हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मैं हूं लिप्सा और आप देख रहे हो सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं आज हाजिर हूं और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि 11/11 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हुए हैं। ओके, तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 11/11 पोर्टल के बाद आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हुए हैं और आपको अपनी एनर्जीज के साथ कैसे काम करना चाहिए। तो मैं पहले इस टॉपिक में एक कलेक्टिव रीडिंग कर चुकी हूँ और आज है पाइल्स में। ओके, तो मैं यहाँ पर पाइल्स क्रिएट करूंगी और आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपने पाइल्स को चूज करिएगा। जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप लीजिए और देखते हैं। आपके साथ मैं भी देखूंगी कि कैसी एनर्जी चेंजेस आई हैं, क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये क्या आपको फायदा देने वाला है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रीडिंग की तरफ। उससे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रेयर्स करना चाहूंगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनकी जो एनर्जी है, अगर नेगेटिव है उसको मैं क्लेंस कर रही हूँ। और आप पॉजिटिवली कुछ अफॉर्म करना चाहते हो, आपके लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लाइफ में पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो। आप खुश रहें, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए। आप जो चाहते हो अपने लाइफ से, अपने करियर में जो भी बदलाव करना चाहते हो, जो भी अच्छे बदलाव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपके लाइफ में आए। आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, जो भी रिलेशनशिप में आप हो उसके साथ आप खुश रहो। ओके, डिवाइन गाइड्स, एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो उनको याद करिए और अपने जो भी मुराद है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपके इंटेंशंस है, उसको तहे दिल से आप मैनिफेस्ट कीजिए। मैं यहाँ पर आपके बिहाफ में मेरे जो भी गाइड्स हैं उनको प्रेयर दे रही हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छी सी शुरुआत हो रही हमारी वीडियो की। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, तो चलिए पाइल्स क्रिएट करते हैं। तो आज मैं ले रही हूँ ये क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ये है आपका पाइल नंबर 1। ओके, और ये है तुलसी माला है, ये है पाइल नंबर 2। ओके, आई होप आपको विजिबल है। एक सेकेंड। ओके, तो आप अभी क्लियरली देख सकते हो आपके पाइल्स को। ये है पाइल 1। ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, बहुत ही सुंदर है। तो ये है आपका पाइल 1। ओके, एंड ये तुलसी का जो माला है ये है पाइल 2। आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा पॉज कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो और आप अपने पाइल्स में जाके पहुंच सकते हो। पाइल्स जो भी टाइम स्टैम्प्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो पाइल 1, चलिए देखते हैं आपके लाइफ में 11/11 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आए हुए हैं, आपकी एनर्जीज कैसी हैं और आपको अपने एनर्जीज के साथ कैसे काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आपको ये क्या फायदा देने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं गाइस टैरो से। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है जो भी पाइल 1 को चूज किए हैं उनके लाइफ में 11/11 के पहले क्लैरिटी नहीं थी। ओके, क्लैरिटी नहीं थी, आपको पता था आप क्या करने वाले हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप डाउटफुल रहते थे हमेशा कि कैसे करना है। पता तो है,
ओके, पता तो है आपको आपकी गोल क्या है, आपको आपके गोल के लिए क्या क्या करना चाहिए ये तो पता है, लेकिन कैसे करना चाहिए कहीं ना कहीं इस चीज में आप डाउटफुल थे। लेकिन 11/11 पोर्टल के बाद आपके माइंड में ना जो चीज में आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे, छोटी छोटी चीजों में भी आप बहुत ज्यादा सोचने बैठते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं करूंगी तो कैसे करूंगी, अगर करूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं, बहुत सारी चीज आपके दिमाग में थे। लेकिन इस पोर्टल के बाद 11/11 के बाद कहीं ना कहीं आप हर चीज में क्लियर हो रहे हो, क्लियर हो रहे हो और एक डेफिनेट स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हो आप अपने गोल के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के जो भी गोल्स आपने सेट किए हुए हैं उसके लिए। ओके, कोई अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है, कोई अपने, अगर मैरिड हैं तो कोई अपने कंसीविंग में को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई अपने डाइट को सुधार रहा है, या फिर आप काम के चलते कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर चुके थे। लेकिन अब आपको ये महसूस हो रहा है कि ठीक है, अपना करियर इम्पोर्टेंट है, अपनी डेस्टिनी इम्पोर्टेंट है, अपना जो भी गोल है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बॉडी तो साथ में चलेगी ना उस चीज तक। बॉडी का भी तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी भी तो है, अपनी सेहत को भी तो ध्यान रखना है। तो इस चीज में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर बोलूँगी फोकस्ड हो रहे हो अपने डेस्टिनी के साथ, अपने गोल्स के साथ। कहीं ना कहीं आप इस पोर्टल के बाद अपने सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या बदलाव आए हुए हैं आपके लाइफ में इस 11/11 पोर्टल के बाद, और आपकी एनर्जी। ओके, द मून, आपकी एनर्जी क्या है और क्या करना चाहिए, एंड लॉन्ग रन में आपको क्या फायदा दे सकता है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, कोई इंट्यूटिव हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है अपने थॉट्स को लेके। बहुत सारे कार्ड से मैं इसको नहीं लूंगी गाइस, ठीक है। आप अपने इंटेंशंस को सेट रखिए, जो भी रीडिंग्स में आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारी फ्री विल होती है कि हम अपने लाइफ में, ओके माय गॉड, टेम्परेंस, हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये हमारी फ्री विल होती है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, राइट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस में किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा बैलेंस में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोई बात नहीं, 3 ऑफ सोर्ड्स को देख के आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं गाइस, मैं हूं यहाँ पर आपको हर चीज को समझाने के लिए। ओके, चलिए, व्हाई द मून कार्ड इज हियर, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स, टेल मी व्हाई द मून कार्ड इज हियर। आपके धैर्य के लिए शुक्रिया। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं आपकी जो एनर्जी से उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। पहले से कोई भी कार्ड मैं नहीं निकालूंगी। ओके, सिजोफरेनिया, व्हाई द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड इज हियर, लेटिंग गो, व्हाई टेम्परेंस इज हियर। ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट, why temperance is here, new vision, okay, why king of wands is here, traveling, okay, bottom of the deck is consciousness। मैंने क्या कहा था आपको, चलो इस कार्ड को हम रखते हैं यहाँ पर, मैं दिखाती जाऊंगी गाइस हर एक कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक क्या है। उससे पहले मैं अपने कार्ड्स को अपने कार्ड्स को अच्छे से निकाल लेती हूँ, तो थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए मेरे पाइल 1 व्यूअर्स के लिए, उनके लाइफ में 11/11 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आए हैं, उनको क्या करना चाहिए, और लॉन्ग रन में उनको क्या बेनिफिट दे सकता है, फायदा दे सकता है।
अटैचमेंट। ओके, 5 नंबर का कार्ड है। कोई ना पास्ट चीजों से छूट रहा है, ठीक है। इनडिसीजन, ओके, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, इनडिसीजन भी है और 8 नंबर का कार्ड है। तो काफी टाइम से आई थिंक आप इस लूप में फंसे हुए थे, जिस चीज से आप बाहर निकल रहे हो। वन होल्डिंग अ हार्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वेरी नाइस। यहाँ पर भी 3 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर भी 3 नंबर का कार्ड है। तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ में आपकी अबंडेंस आ रही है और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी इस डेक से। चलो, क्यों ना हम सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे। ये मैसेज मुझे चैनल हो रही है इस डेक से। ओ माय गॉड, इस डेक से मैं सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक ही चेक करूंगी। ओ माय गॉड गाइस, आप चाहते हो मैं कार्ड निकालूं? ओके, कोई बात नहीं, शायद इसीलिए ये कार्ड बहुत ज्यादा गिर रहा है। द क्रम्बलिंग, ये टावर मोमेंट का कार्ड है गाइस। डेफिनेटली ये टावर मोमेंट का कार्ड है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग 11/11 से पहले टावर मोमेंट से गुजरे थे और कहीं ना कहीं वो हील नहीं हो पा रहे हैं। पास्ट के कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इस चीज से, इस टावर मोमेंट से अगर वो गुजर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी वो अपने लाइफ को एक नए लाइफ को डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्टार सीड। माय गॉड, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है ना, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, तो काफी व्यूअर्स यहाँ पर स्टार सीड हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, फिर भी आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजरे, ऐसे कुछ फेज आपको देखना पड़ा जिसमें से आपको काफी परेशान किया गया। आप काफी ऐसे सिचुएशन से निकले जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विजन्स हैं, काफी डिफरेंट है। ओके, अगर आप किसी को अपना जो भी थॉट है, जो भी आप सोचते हो, अगर किसी को बताते हो, तो शायद लोग आपके बातों को समझ पाए। बहुत कम लोग होंगे जो कि आपकी बातों को समझ पाते हैं, और जो समझ पाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपके सोलमेट्स हैं। ओके, तो ये 11/11 पोर्टल ना कुछ सिखाने के लिए आपको आया है। उससे पहले आपने बहुत कुछ सिचुएशन देखे जो कि शायद आपके लिए इतना आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आप परेशान बहुत ज्यादा हुए। लेकिन इस पोर्टल के बाद कहीं ना कहीं आप खुद को समेट रहे हो। आपको ये पता चल रहा है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। आपको तो बखूबी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शांत हो गए थे। जो भी हो रहा है बाहर होने दो, लेकिन मैं अपने हायर सेल्फ में बिलीव करती हूँ। तो जो भी हो रहा है उसको होने दो। कुछ टाइम के लिए आप शांत हो गए थे, लेकिन अभी 11/11 पोर्टल के बाद आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो काफी ऊपर उठ रही है। और जो भी पास्ट की चीजें आपकी लाइफ में हुई है, उसको आप टैकल कर पा रहे हो कि अच्छा, वो चीज मेरे साथ उस टाइम पे हुआ था, क्यों हुआ था, अभी मुझे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर मैं उस सिचुएशन में पॉजिटिवली बिहेव करता तो क्या कर सकता था। ये सारे चीज आपके दिमाग में है। लेकिन मून कार्ड यहाँ पर मुझे क्लियरली बता रहा है कि आप इंट्यूटिव होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आप अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो कि लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनका तो काम है बोलना। अगर वो नहीं बोलेंगे तो हमारी जो हायर सेल्फ कैसे बेहतर होती जाएगी। आपके मन में ये चीज लग रही है, ये चीज चल रही है। यहाँ पर मून कार्ड में ना कहीं सन की भी एनर्जी है। ओके,
तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, अभी जो पूर्णिमा आने वाली है उसके बाद आपकी जो एनर्जी है ना काफी निखर के बाहर आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं। ओके, उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 18 के बाद, ओके, 18 तारीख के बाद आपकी जो भी एनर्जीज है ना, जो भी आपके सोचने का तरीका हो, या फिर आपकी कुछ प्लानिंग्स हो, या फिर आपकी इमोशंस हो, काफी निखर कर बाहर आएगी। और इस दौरान 11/11 पोर्टल के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चला कि जो खुशी है वो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं अपने अंदर ही आप झांक के देख रहे हो, अपने ऊपर कोई काम कर रहा है, अपने मन के साथ और अपने तन के साथ, क्योंकि यहाँ पर सन की भी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है आप अपने मन का जितना ध्यान रख रहे हो ना, आप अपने तन का भी उतना ध्यान रख रहे हो। मुझे ये चैनल हुई थी गाइस, ओके, तन का भी ध्यान रख रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सबको आप टाटा बाय कर रहे हो। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। उसके बाद बात करेंगे एस ऑफ सॉर्ड्स के बारे में। ओके, आप दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन आप अभी सीख रहे हो कि यहाँ पर फैमिली और करियर भी हो सकती है। जो भी आपकी सिचुएशन है आपको बेहतर मालूम होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल में ये बताना चाहूंगी कि दोनों चीजों को बैलेंस करना कैसे होता है। अगर आप अपने फिजिक के बारे में सोच रहे हैं, फिर आप ये बोल रहे हैं कि उतना टाइम कौन देगा, लेकिन आप सीख रहे हो कि अपने हेल्थ के लिए भी टाइम निकालना है, और अपने डे टू डे लाइफ में, अपने करियर में भी ध्यान देना है। ये सारे चीज में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बैलेंस फील कर रहे हो। और कोई यहाँ पर ना मुझे ये भी लग रहा है कोई मेडिटेशन शुरू कर रहा है। अगर आप नहीं करते हो तो कर दीजिए, क्योंकि ये चीज ना जो पास्ट के जो भी गिल्ट्स हैं, जो भी सिचुएशन है, उसको पीछे छोड़ने में आपको मदद करेगी। क्योंकि यहाँ पर ये सिजोफ्रेनिया का भी कार्ड आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के जो भी वुंड्स हैं उसको हील कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको बहुत बुरा लग गया, फिर आप उसको पकड़ के बैठ गए, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जिसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगा ना कि हाय, उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन वो तो बोल के चला गया। उसको थोड़ी पता है कि आपको इतना बुरा लग रहा है, वो तो जानबूझ के आपको ऐसा बोला कि आपको बुरा लगे, है ना। वो तो बेचारा निकल गया, बेचारा तो मुझे वो लगता है, लेकिन फंस गए आप। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ना कि कोई ध्यानी है। ओके, कोई ध्यान करने वाला इंसान इधर है, मेडिटेशन। क्योंकि उनको खुद भी पता है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे लाइफ का कुछ गोल्स हैं, कुछ मैंने सेट करके आया हुआ है, बहुत कुछ नॉलेज है आप में। लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है ना, तो आप उस लूप में फंस जाते हो। उसके बाद यहाँ पर है टेम्परेंस। मैंने आपको कहा ना गाइस, कोई अपना हेल्थ का ध्यान रख रहा है, कोई अपने अंदर झांक के देख रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है। दोनों चीज को, यहाँ पर भी बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर भी बैलेंस दिखाई दे रही है। ये डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, और मून की एनर्जी यहाँ पर भी है। ये तो मून का कार्ड है ही, लेकिन यहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन का बहुत ज्यादा, आप अभी ये सोच रहे हो ना, आप यहाँ पर ये जो एंजल है ना, ये आंख बंद करके मेडिटेट कर रही है, आंखें बंद करके वो अपना काम कर रही है। देखो, फिर भी वो बैलेंस कर रही है, उसके कप से पानी उछल नहीं रहा है। उसकी सिचुएशन देखो, उसके बैकग्राउंड देखो, वो पानी के एक पैर पानी के अंदर है और वो आईज को क्लोज करके खड़ी हुई है, फिर भी उसके कप्स बहुत ज्यादा बैलेंस में है। तो यहाँ पर आप बाहर नहीं देख रहे हो गाइस, आप अभी अंदर देख रहे हो।
ओके, सिचुएशन चाहे कैसी हो जाए, अभी मैं अपने सेल्फ के ऊपर काम करना चाहती हूँ, अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ। और यही चीज ना गाइस, जो भी आपने बदलाव लाए हैं, बहुत बहुत अच्छी ये एनर्जी मुझे देख के बहुत पावरफुल महसूस हो रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इसीलिए आया है, तो आपने पास में बहुत कुछ झेला, उस सिचुएशन से आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, वहां से कुछ सीखा, फिर आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिला, खुद से खुद आपको मोटिवेशन मिला। कैसे मिला? आप कुछ अपने लिए, क्योंकि आप दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उनके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है, इसके लिए भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। लेकिन आप अभी बोल रहे हो नहीं, अभी मैं जो भी करूंगी अपने लिए ही करूंगी, और ये मैं साबित भी करके दिखा सकती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ सही, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी। मून की एनर्जी मतलब मन की एनर्जी। आप दिमाग से नहीं सोच रहे हो, जब जो सोच रहे हो अपने दिल से सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, जेन्युइन है। क्यों? अपने हेल्थ के बारे में सोचना, अपने लिए सोचना जेन्युइन ही तो है। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फलेस है। ओके, एंड लॉन्ग रन में ये आपको क्या फायदा देने वाला है? आपके पास कार्ड ऑलरेडी है। यहाँ पर लॉन्ग रन में आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये ना लोगों के सामने जो आपकी जो इमेज थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग आपको समझते थे कि ये तो कुछ नहीं है, इसका कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उस पर्सनैलिटी को आप इतना निखारोगे आने वाले 3 महीने में कि आप 3 महीने के बाद कुछ आपको लोग जब देखेंगे ना तो बोलेंगे कि वाह, मतलब कुछ तो है, आपने अपने ऊपर काम किया है, और उस अपने ऊपर काम करने के वजह से आपकी पर्सनालिटी इतनी निखरेगी। ये आपके काम में भी दिखेगा, आपके करियर में भी दिखेगा, आपके बात करने के सलीके में भी दिखेगा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल, एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा पॉजिटिव। इनके सामने कोई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी जो हायर सेल्फ है ना, लॉन्ग रन में ये जो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, कहीं ना कहीं ये टेम्परेंस के कार्ड को देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपकी हायर सेल्फ भी चाहती है कहीं ना कहीं कि आप अपने ऊपर काम करो। प्रेजेंट में आप जिस सिचुएशन में हो और उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, सारी चीज को भुला के, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसको भुला के आप अपने ऊपर जो काम कर रहे हो ना, वो आपके हायर सेल्फ आपको तारीफ कर रही है, वाहवाही कर रही है। तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे अपने लाइफ में। उस टाइम पे आपके जो पास्ट के जो भी वोन्ड्स हैं वो चले गए होंगे। आप अपने हेल्थ में, अपने बॉडी में, अपने मन में, और इतना कुछ बेहतर करोगे कि वो आपके काम में भी दिखेगा। और उस टाइम में जाके आप खुद को शाबाशी दोगे कि मैंने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। आई एम सॉरी गाइस, मुझे ये कार्ड्स के ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है, मैं इतना ज्यादा खो गई हूं इस कार्ड में। ओके, तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही है। आप इस एनर्जी में काम कर रहे हो, हील हो रहे हो, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, जो भी अपने लाइफ के लिए स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहे हो उसके वजह से आपकी हायर सेल्फ बहुत ज्यादा खुश है। इस सिचुएशन में अगर आप पहुंचना, अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं भी किया है तो डेफिनेटली स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के लिए बस एक स्टेप ही काफी होता है, फिर मंजिल तो पड़ी है आपके लिए। एक कदम बढ़ाओगे तभी ना रास्ते पे चल पाओगे। खड़े होके सोचने लगोगे तो कैसे होगा? ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ लेटिंग गो। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, सिजोफ्रेनिया के बाद ये कार्ड आया हुआ है लेटिंग गो का। तो
क्लियरली यहाँ पर विजिबल आपको हो रहा है कि जो भी चीजें आपके लाइफ में हुई, जो भी चीजें, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप परेशान हो गए, सारे चीजों को माफ कर दो, उनको जाने दो। उनके अपने कर्मास हैं, उनके अपनी लाइफ है, उनको वो चीज उस साइकिल में फंसो ही मत। ओके, न्यू विजन का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है। कुछ नया, कोई तो यहाँ पर कुछ नया प्लान कर रहा है अपने लाइफ में, कुछ नया क्रिएट कर रहा है और उस चीज के लिए ना बहुत ज्यादा खुश है, एंजॉय कर रहा है वो उस काम को। एक न्यू डायमेंशन में आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि आपकी जो पास्ट सेल्फ है ना, पास्ट सेल्फ बहुत ज्यादा वोंडेड, बहुत ज्यादा थका हारा, बहुत ज्यादा परेशान, हैरान। लेकिन ये जो आपकी न्यू सेल्फ है, न्यू विजन है आपकी, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप कहीं ना कहीं अपने चक्रास के ऊपर भी काम कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। इस चीज से जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ना, अपने विजन से, अपने साथ, अपने काम के लिए, वो चीज आपको एक नई दिशा दिखाएगी अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं ये आपकी सोल क्रेव कर रही है इस चीज को। मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी ना कहीं आपकी सोल के बारे में दिखाता है कि आपकी सोल मांग कर रही है कि अपने ऊपर काम करो। जो भी आपने प्लानिंग किया हुआ है, जो भी आपने सोचा हुआ है, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि रास्ता तो अभी पड़ा हुआ है। लेकिन आपको, मैंने अब भी कहा था आपको कि स्टेप लेना चाहिए। एक स्टेप उठाओगे तो बाकी सारे रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। तो 11/11 के बाद आपके लाइफ में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे 8 कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, और ये 4 को ऐड करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं 8 का कार्ड ही दिखा रहा है। ओके, तो 8 नंबर होता है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, मेहनत कौन सी चीज के ऊपर कर रहे हो। अगर नेगेटिवली सोच रहे हो तो नेगेटिवली आप जो भी आप सोच रहे हो वो मिलेगा। अगर पॉजिटिवली सोच रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कार्ड के पास। तो ये कार्ड आया हुआ है अटैचमेंट, इनडिसीजन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो ये पास्ट की चीजें थी, और अभी इनडिसीजन का जो कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि जो 2 चीजों के बारे में आप सोच रहे हो ना, दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन चूज आपको करना है कि मुझे कहां पर जाना है। एफर्ट तो आपको ही लगानी है, लेकिन आप हो कि कोई डिसीजन लेने के लिए डर ही रहे हो, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हो। लेकिन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड ये भी बता रहा है आपको, जो भी आप, यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं और यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं। ओके, आई होप आप देख पा रहे हो। ओके, तो आज तक दिमाग से बहुत सोच लिया। ओके, दिमाग से बहुत सोच लिया, दिमाग बहुत ज्यादा लगा लिया, बहुत कुछ हो लिया, बहुत कुछ प्रॉब्लम आई, उसको आपने दिमाग लगा के सॉल्व कर लिया। लेकिन माय डियर व्यूअर्स, अभी वक्त है, जो भी करना है दिल से करना है, दिमाग से नहीं। आपका इंट्यूशन आपको क्या बोलता है उसके साथ आप जाइए। मैं तो यहाँ पर यही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ था कॉन्शियसनेस। क्योंकि आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं करते हो तो दिन में एटलीस्ट आप 15 to 20 मिनट्स अपने साथ बैठो और मेडिटेट करो, और ये अपने आप को पूछो कि आपको क्या चाहिए, लिटरली आपको क्या चाहिए, जो कि आपके सोल को फीड करेगा। आपके आत्मा को क्या चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, शोहरत है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको सब कुछ है, फैमिली है, एक लविंग पार्टनर है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है जो कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हो। ये चीज आपको मेडिटेशन से ही मिल सकती है गाइस। इसीलिए मेडिटेट करो, अपनी जो सोल की एनर्जी है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। मेडिटेट करने से आपको ये सारी चीज में फायदा मिल सकता है। उसके बाद आप जो भी डिसीजन में पहुंचोगे, आपकी जो भी इंट्यूशन बोलेगी, वही आपका रास्ता है।
और उसके साथ आपको जाना चाहिए। यहाँ पर आया था बॉटम ऑफ द डेक ब्लॉसमिंग अबंडेंस, क्योंकि अबंडेंस आपके पास आ रही है। बहुत सारे मुझे काफी कार्ड्स में ना यहाँ पर बटरफ्लाईज दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ना आपके स्पिरिट गाइड्स भी बटरफ्लाई के रूप में आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। जब भी आप कुछ सोच रहे हो या फिर अपने लाइफ के बारे में कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपको बटरफ्लाईज दिखे ना, तो आपको कंफर्म हो जाना है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो, वो जो भी सोच रहे हो वो सही है, आप सही रास्ते पे हो। और ये 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो यहाँ पर आया हुआ है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, आप हर्ट हो जाओगे। ये पास्ट की एनर्जी है गाइस, ये कहीं ना कहीं हीलिंग की भी एनर्जी है। जब तक आप धोखा नहीं खाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जिसको मैं इतना भरोसा करती थी, जिसको मैं इतना भरोसा करता था, कि वो इंसान की असलियत क्या है। तो ये हीलिंग का कार्ड है। आपको अगर पता नहीं चलेगा तो आप कैसे बिहेव करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किससे दूरी बनानी है और किसके साथ रहना है। इसीलिए शायद ये चीज आपको दिखाई गई। जो अच्छे इंसान थे, अच्छे एनर्जीज थे आपके पास, उनको रखा गया। जो आपके लिए कोई काम के नहीं थे, उनको आपके लाइफ से निकाल दिया गया। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो अभी चेंज मांग रही है। आप चेंज कर रहे हो, अगर नहीं किए हो तो करो। ओके, एंड डेफिनेटली दिस टावर कार्ड इज, मतलब मुझे ये कार्ड ना एक इंसाइट ये दे रही है कि जो भी आपके लाइफ में हुआ उसका कुछ अलग ही मीनिंग था, लेकिन आप परसेप्ट कुछ अलग कर रहे हो। ये सिचुएशन आपके लाइफ में आपको बदलने के साथ साथ आपके जो सराउंडिंग है उसको भी बदलने के लिए आया था। और कहीं ना कहीं आपको ये रास्ता दिखाने आया था कि आप जिस रास्ते पे हो उससे बेहतर रास्ता हम आपको दिखाते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप समझ रहे हो? कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्रा या फिर नहीं, ये थर्ड आई चक्रा की बात करता है, क्योंकि टेम्परेंस में यहाँ पर थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकता है। उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। मेडिटेशन गाइस आप नोट कर लो कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एनर्जी आपको ऊपर उठने के लिए, आपकी एनर्जीज को ऊपर उठाने के लिए मदद करेंगी, वो ओनली मतलब सिर्फ आपको मेडिटेशन से ही मिल सकती है, आपकी कॉन्शियसनेस से ही मिल सकती है, आपकी जो इनर सेल्फ है, आपके हायर सेल्फ है, उससे ही मिल सकती है। तो 11/11 पोर्टल के बाद आपके साथ बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है गाइस। आई होप आप लोग इस जो भी वीडियो को आप समझ पा रहे हो, मेरे जो भी मैसेजेस को आप मैं चैनल किया उसको आप ले पा रहे हो। अगर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने दिल की सुन रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो और अपनी सुन रहे हो। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेके आऊंगी। अभी मैं सीरीज में कुछ वीडियोस डालती रहूंगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी ये तुलसी माला को चूज किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। और चलिए देखते हैं 11/11 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आए हैं और आप क्या कर रहे हो अपने लिए, और लॉन्ग रन में आपको क्या फायदा देने वाला है इस चीज से। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रही हैं। 11/11 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी कैसी है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करेगा मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे पाइल 2 व्यूवर्स के लिए, उनकी एनर्जी 11/11 पोर्टल के बाद कैसी है, उनको क्या करना चाहिए अपने एनर्जीज के साथ, और लॉन्ग रन में उनको इससे क्या फायदा हो सकता है। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करेगा मेरे व्यूवर्स के लिए 11/11 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आए हुए हैं उनकी एनर्जी में, उनकी थॉट्स में, एंड
उनको क्या करना चाहिए और लॉन्ग रन में उनको इससे क्या फायदा हो सकता है। ओके, आई होप आप समझ गए मैं किस किस पहलू के ऊपर बात कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव तो करते हो, लेकिन ये नहीं कि रोज आपको पूजा करनी है, रोज आपको भगवान के दर्शन करना है। मुझे ये सारी चीज नहीं दिखाई दे रही, उससे मुझे ये फील भी नहीं हो रही है। पता है, मुझे फील ये हो रही है कि आप ना नेचर में भगवान को देखते हो। किसी का कुछ भला कर दिया, किसी को कुछ दान कर दिया, उस चीज में आप भगवान को देखते हो, मंदिर में नहीं। किसी को रास्ते पे चलते हुए किसी को अगर भूख लग रही थी तो किसी को कुछ खाना खिला दिया, और सर्दी हो रही है तो किसी को कुछ ढकने के लिए कंबल वगैरह दे दिया। आप उस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो। यहाँ पर दान धर्म वो सारी बातें मैं नहीं बोल रही हूँ। जेन्युइनली अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हो ना, तो उस चीज में आपको भगवान दिखते हैं। तो इस एनर्जी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ ना, आप बहुत ज्यादा प्योर हो। आपकी जो बातें हैं हमेशा सच होती है, लेकिन आप जब किसी को कुछ समझाने लगते हो ना, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, ये पता तो है, लेकिन इंसान, सामने वाला इंसान को ये बात ना चुभ जाती है। जिसके साथ आप भी रहते हो, जिसके साथ आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, उनके साथ आप कभी गलत होने नहीं देते हो या फिर गलत करते भी नहीं हो। लेकिन जब बात अपने ऊपर आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हो, लेकिन दूसरों के साथ आप कभी गलत होने देते ही नहीं हो। प्योर प्योर एनर्जी है ये। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं टैरो से आपके लिए एनर्जीज क्या निकल कर आ रही है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे पाइल 2 व्यूवर्स के लिए। उनकी एनर्जी 11/11 पोर्टल के बाद कैसे चेंज हुई है, क्या एनर्जीज हैं, क्या करना चाहिए उनको, और लॉन्ग रन में वो क्या फायदा देने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मैसेजेस देने के लिए। थैंक यू व्यूवर्स आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और आपके सब्र के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि कार्ड्स निकालने में टाइम तो लगता है। ओके यूनिवर्स प्लीज मुझे कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, 2 of swords, 2 of swords, and next card over here is King of Wands. काफी लोग पाइल 1 देख के पाइल 2 में आए हैं, या फिर अगर आप सोच रहे थे पाइल 1 को देखने के लिए तो डेफिनेटली उसको भी जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज Nine of Swords. Okay. Six of Swords. Okay, Swords की एनर्जी एंड द मून। माय गॉड, पाइल 1 एंड पाइल 2 कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। डेफिनेटली आप गाइडेंस के तौर पर इस पूरे वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं 2 of Swords यहाँ पर क्यों है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा, 2 of Swords यहाँ पर क्यों है। 2 of Swords यहाँ पर क्यों है। Success. Okay, why the King of Wands is here? Innocence, very nice. Why the 9 of Swords is here? Rightness. Okay,
Six of Swords, totality. Okay. Bottom of the deck is traveling. I mean, seriously? आप कुछ और कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करेंगे. सो हैव पेशेंस गाइस. थैंक यू सो मच. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है सच में. एनर्जी किस चीज की? आपकी जो सोच है, आपकी सोच में बहुत ज्यादा पावर है. वुमन होल्डिंग अ कॉइन. ओके, पाइल 1 में 8 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था और इस पाइल 2 में 6 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे. ओके, ये कार्ड भी आया था इस पाइल 1 में. वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मैन होल्डिंग अ हार्ट. ओके, वेरी नाइस. तो सेकंड पाइल में, पाइल 2 में मैं देख रही हूं कि कोई मदद आ रही है आपके पास. अगर आप सोच रहे थे कि लाइफ में मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेली हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सारा चीज, अपने लाइफ को आगे कैसे लेके जा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. लेकिन यहाँ पर आपके लिए हेल्प है. वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट. ये है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है. यहाँ पर कोड कार्ड्स बहुत ज्यादा आए हुए हैं. वुमन होल्डिंग ए कॉइन भी इधर है. तो आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करोगे इस पोर्टल के बाद. ओके, पहले क्या करते थे आप अपने एनर्जीज को ना ब्लॉक करते थे. आपकी जो भी क्वालिटीज हैं वो काफी कम लोगों के साथ आप शेयर करते थे. लेकिन जितने लोगों के साथ भी आप शेयर करते थे ना, आप उनके साथ बहुत ज्यादा इनोसेंट थे और बहुत ज्यादा लॉयल थे. ओके, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है. आपकी जो फैमिली के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी या फिर बहुत अच्छी रहती है. कोई पास्ट में कोई आपके फैमिली में कोई आपके बहुत ज्यादा नजदीक थे. कोई आई एम सॉरी अगर आपको ये बात अगर बुरी लगेगी, तो कोई आपके ऐसे नजदीकी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं आपके फैमिली के, जिसके साथ आपने अपनी बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत कुछ आप उनके साथ शेयर करते थे. शायद वो अभी आपके साथ ना हो और इस चीज के लिए आपको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन आप उस एनर्जी को किसी से शो नहीं करते हो. आप टेंशन होते हो, आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, लेकिन उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे. ये जो इंसान था ना आपके लाइफ में, वो बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता था. आपका सपोर्ट सिस्टम था आई गेस, जिसकी वजह से आप भी अपने लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे निखार के रखे थे. उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया आपको और आपको गाइड किया. इन द सेंस आपको ऐसा लगता है ना कि अगर ये इंसान मेरे साथ हो तो मुझे क्या ही फिक्र है कोई चीज की. लेकिन अगर ये इंसान अभी आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन का भी प्लान हो सकता है कि रास्ते पे आपको अकेला ही जाना पड़ेगा. उनका साथ आपके साथ इतना ही था, अभी तक ही था, लेकिन इस पोर्टल के बाद आप एनर्जीज कहीं नहीं जाती गाइस. इस पोर्टल के बाद कहीं ना कहीं आप जो पर्सन थे, जिसका भी एनर्जीज के वजह से आप आगे बढ़ रहे थे, उस एनर्जीज को आप अपने अंदर पाओगे और यही एनर्जीज आपको अपने लाइफ में आगे जाने के लिए मदद करेगी. ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूंगी तो आपकी एनर्जीज ये भी बता रही हैं कि जो इंसान को आप एडमायर कर रहे हो, वो अगर फिजिकली नहीं है या फिर आपके पास नहीं है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है या फिर आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप बहुत ज्यादा दुखी हो. मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सोलमेट की भी बात नहीं कर रही हूँ. ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज को कैसे ले रहे हो.
एनर्जीज वो जो भी निकल के आ रही है मैं वही बता रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा एंजाइटी, काफी ज्यादा डिप्रेशन, इस चीज से भी आप गुजरे हो। लेकिन अभी मुझे क्यों लग रहा है कि जो भी चीजें आपके साथ हुई, कहीं ना कहीं आप उस चीज को टैकल करना जान चुके हो कि कैसे करना है इस चीज को। अगर कोई नेगेटिविटी मेरे पास है तो उसको हैंडल कैसे करना है, इस चीज को आपको मालूम पड़ रहा है, आप सीख रहे हो, या फिर इस चीज में ना कोई आपको मदद कर रहा है। कोई यहाँ पर मुझे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो कोई फेमिनाइन एनर्जी, वो बॉय हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा फेमिनिन है, सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ज्यादा कूल है, बहुत ज्यादा पावरफुल एज वेल। तो वो आपके लाइफ में आएंगे इस 2 से 4 महीने के बीच में, और आपको लाइफ को आगे कैसे लेके जाना चाहिए वो आपको सिखा सकते हैं। ओके, वो होंगी तो फेमिनिन, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होगी, बहुत ज्यादा लविंग होगी, एज वेल एज वो बहुत ज्यादा पैशनेट होंगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई यहाँ पर माता वैष्णो देवी की बहुत ज्यादा भक्ति करता है, शक्ति की जो एनर्जी से बहुत ज्यादा रूबरू होते हैं, माता को बहुत ज्यादा मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर इस एनर्जी के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, और इस एनर्जी ही आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी, आपको आगे लेके जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अगर अपनी इमोशन को बाहर दिखाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूं, नहीं गाइस, आप वीक नहीं हो। जो अपनी इमोशन को खुल के बयां कर सकता है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी वीक नहीं हो सकता। आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ताकत है, इसीलिए आप अपने इमोशन को बोल पाते हो। कोई इंसान ऐसा रहते हैं कि जिंदगी भर वो अपनी बातें किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, स्टेज में जाना डर लगता है, फैमिली के सामने अपनी जो व्यूज हैं, अपनी जो बातें हैं, उनको रखना बहुत ज्यादा टफ लगता है। अगर आप इस एनर्जी से हो तो प्लीज बाहर निकलो, क्योंकि आप में पावर है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे आपके लाइफ में जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने ना खुद को बांध के रखा है, लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखा है आपने। पास्ट के जो भी सिचुएशन है उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर अपने लाइफ में कुछ अच्छा आपको अचीव करना है तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ये सारा कुछ आपकी जो लाइफ स्टोरी है ना उसका एक पार्ट ही तो है, और इस सारे स्टोरी को किसने बनाया? आपने बनाया। ओके, आपने बनाया ताकि आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो आप आगे बढ़ना सीखो। आपकी सोल ने खुद प्लान करके इस धरती पे आया हुआ है कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में होगी तो मैं कुछ लेसन लर्न करूंगा और उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। और आपने ये भी तय किया हुआ है कि कौन सी सोल आपके साथ कितने वक्त तक इस धरती पे रहेगी और कितने वक्त में वो जाएगी। ओके, तो 1111 पोर्टल के बाद आपकी जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि आपकी जो पास्ट है या फिर 1111 के पहले आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, कहीं ना कोई अभी भी उस एनर्जी में होंगे। अपना स्लीप साइकिल, स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन आने वाले 2 से 4 महीने के बीच में आपको कुछ हेल्प आ रही है। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस फेमिनिन एनर्जी के हेल्प से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। ओके, अभी फाइनली और एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, पाइल 2।
जो भी आप आपकी जो एनर्जी है, जैसे कि लोगों को मदद करना, लोगों के साथ खड़े रहना, आप लोगों के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हो, लेकिन जब अपने ऊपर बात आ जाती है, मैंने आपको कहा था गाइस, जब अपने ऊपर बात आ जाती है तो आप तभी थोड़ा सा डाउन हो जाते हो। तो जब आपके लिए अपने लिए कोई काम करने के लिए वक्त आया है तो आप अभी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर बोलूंगी कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर रहे हो एनर्जीज को, ओके, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको लेट गो कीजिए और अपने लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़िए। और जो भी मैनिफेस्ट करोगे, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प मैनिफेस्ट करो, अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो तो ये मैनिफेस्ट करो कि मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा और मैं जो भी करूंगा मेरे लिए सही रहेगा। डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। मैंने क्या कहा था गाइस, आपकी जो एनर्जी है ना उसको आपको चेंज करने की जरूरत है। इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन हो, उसकी वजह से आपको जो चीज हील कर रही है, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, एक सूदिंग सा गाना लगा लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, या फिर गाना लगा के अपने बैल्कनी में बैठिए, एक कप आराम से गरम गरम चाय पीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी आपके लिए एक सूदिंग सी एनर्जी आपको क्रिएट करने में मदद मिलेगी। या फिर आपको जो गाना अच्छा लगता है उसको लगाइए और बहुत ज्यादा खुश होकर डांस कीजिए। आपकी हर एक बॉडी पार्ट्स हिलनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, तो आपके बॉडी में एक करंट जैसी एनर्जी फ्लो होते हुए आपको महसूस होगी, क्योंकि आप काफी टाइम काउच में बैठते हो, काउच पोटैटो हो गए हो। ओके, मुझे ये वाइब्स आ रही है, उसको चेंज कीजिए, अपने लाइफ को चेंज कीजिए, अपने हाथों में है। आपकी जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट, मैं तो नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, ब्राइट क्यों नहीं, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जी है वही इतना डाउन है, तो हम फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकते हैं, है ना। हम प्रेजेंट को सही नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हम अच्छे रिजल्ट्स कैसे पाएंगे। आई नो आपके लिए हेल्प है, लेकिन हेल्प इंसान को बोलते हैं ना, जैसे भगवान भी देखता है कि, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि इस इंसान को मदद मिलेगा तभी तो मैं आऊंगा, इसको अगर मदद चाहिए तभी तो मैं आऊंगा। अगर आप मदद ही नहीं मांगोगे तो आपको मदद कैसे मिलेगी, और मदद भी तभी मांगोगे जब कुछ करोगे ना। तो इसीलिए अपनी एनर्जीज को चेंज कीजिए, अपनी एनर्जीज को चेंज कीजिए, पॉजिटिवली कुछ करिए, पॉजिटिवली कुछ सोचिए, उसके बाद आप देखिएगा क्या क्या डाउनलोड्स आपको होते हैं। इंट्यूटिव आप हो लेकिन उस चीज को आप ब्लॉक करके रखे हो, तो अपने साथ काम करने की जरूरत है। शेयर योर वॉइस, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो गाइस, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, आप अपनी जो बातें हैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, अपने ही अंदर अपने ही साथ बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हो, और जो भी टाइम बिता रहे हो बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में, डार्क थिंकिंग में ही बिता रहे हो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको, शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कीजिए आप क्या सोचते हो, एक्सप्रेस कीजिए आप क्या चाहते हो, एक्सप्रेस कीजिए आपको क्या चाहिए और आप क्या करना चाहते हो। ओके, ओ माय गॉड, ये एनर्जीज ना मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी को धोखा मिला है या फिर किसी को कोई शॉक मिला है, और वो अपने आप को कंप्लीटली, वो जो होता है ना ककून के अंदर अपने आप को ढक लेना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप इस एनर्जी में भी हो, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, इस सिचुएशन में अगर आप हो तो अपनी एनर्जीज को इससे अच्छी जगह पे लगाओ कि जब आप उस ककून से बाहर निकलो तो एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाइज के तरह दिखो, कि लोग आपको देख के बोलेंगे कि वाह, ये इंसान कहाँ खो गया था, लेकिन जो बाहर निकल के आया है ना वो पास्ट से भी बेहतर होके आया है। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तो कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जीज को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते थे, उसी के वजह से आपको इस एनर्जी का सामना करना पड़ा, इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। लेकिन आप पास्ट में एक बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के, सबको हेल्प करने वाले और सबकी मदद करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले ऐसे एक पर्सन थे। लेकिन सिचुएशन आपकी ऐसी हुई, यूनिवर्स ने आपको ऐसे सिचुएशन में डाला कि आपको ना
पता नहीं चला कि इसको इस सिचुएशन के साथ काम कैसे करना है, क्योंकि आपने शायद इस सिचुएशन के बारे में पहले कभी देखा है, पहले कभी सोचा था, या फिर पहले कभी जाना था। तो अगर आपको अभी लाइफ में आगे बढ़ना है तो बेटर बाउंड्रीज क्रिएट करिए। इसका मतलब ये है आप अपनी एनर्जीज कैसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, ये आपको देखना है कि जो जितना तक आप लोगों को या फिर एनर्जी के साथ काम कर सकते हो करो, लेकिन बेटर बाउंड्रीज क्रिएट करो अपने लिए और लोगों के लिए भी। या फिर ठीक है, मैं इतना देर तक लोगों के साथ मिलूंगा, या फिर इस एनर्जी से बाहर मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, या फिर अपनी जो भी एनर्जी से ज्यादा मोबाइल में, टीवी में इन्वेस्ट नहीं करके अपने अंदर इन्वेस्ट करूंगा, अपने लिए काम करूंगी। ये सारी चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहे हो। इसी की वजह से ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसके लिए आप जो ब्राइट साइड है, जो लाइट साइड है, जो सोल क्रेव करती है, वो चीज को आप पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। तो उसको थोड़ा क्लींस करने की जरूरत है। हो सकता है आपको नो मून के टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन फील करते हो। जब न्यू मून आता है उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हो। तो मून के साइकिल के साथ आपको काम करने की जरूरत है। जब पूर्णिमा होती है तो तभी आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हो, तो उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करते हो। ओके, तो अपने लिए बेटर बाउंड्रीज क्रिएट करिए। क्या आपके लिए सही है, कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन अच्छे नहीं है, किसकी एनर्जीज आपको सर्व नहीं करती है, उनको साइड में हटाइए। जिसकी एनर्जी आपके साथ सर्व करती है, आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उनके साथ रहिए। ठीक है, हम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उनसे हम अपनी एनर्जीज को बचा तो सकते हैं, उनसे दूरी तो बना सकते हैं ना। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए यही जो मैसेज है पाइल 2 की 11/11 पोर्टल के बाद आप अपने लाइफ को एक नई तरीके से बनाने की कोशिश करिए। पास्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा चेंज करिए। देखिएगा आपको बहुत सारे इंट्यूशंस अपने आप मिलते रहेंगी। क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अपनी बाउंड्रीज को डेफिनेटली सेट करिएगा। नेगेटिव एनर्जीज में बहुत सारे एनर्जीज के साथ आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए सही है उसके साथ आप काम करिए। ओके, तो गाइज ये थी पाइल 2 के लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आप न्यू व्यूअर हो, न्यू वॉचर हो, तो डेफिनेटली आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून रहेगा। नोटिफिकेशन बटन को डेफिनेटली दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका बहुत 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 धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आई नो आप देखते हो, लेकिन एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं मजाक कर रही थी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका जो लाइफ है बहुत ज्यादा अच्छा हो, बहुत सारे अच्छी एनर्जी के साथ आप काम करिए। आपके जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो बहुत जल्दी पूरे हो। और 11/11 पोर्टल एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके आया हुआ है, तो सब अच्छा अच्छा फील करिए, अच्छा अच्छा काम करिए। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।